नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम ब्लड रिलेशन के लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताइए। मानसी, तान्या, सजीवन, पूजा, विनय, सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। पिछली क्लास में सर हमने ब्लड रिलेशन टॉपिक में पिछली क्लास में हमने ब्लड रिलेशन टॉपिक में ब्लड ब्लड रिलेशन के लेक्चर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने पजल टाइप के क्वेश्चन को पूरी तरीके से खत्म किया था और बहुत ही शानदार तरीके से हमने पजल टाइप के सवालों को सॉल्व किया था। पजल के बाद दूसरा पॉइंट था सर पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, जो कि पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस हम कर रहे थे। और तीसरा पार्ट आपके साथ था जिसका नाम है कोडेड रिलेशनशिप, जो आज की क्लास में हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये दो पार्ट में अगर मैं पॉइंटिंग की बात करूं तो पॉइंटिंग के सवालों से स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में ब्लड रिलेशन टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है भाई, तो ब्लड रिलेशन टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट पॉइंटिंग वाले सवालों का है, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस का है और पॉइंटिंग वाले के बाद हम जो लास्ट पार्ट है कोडेड रिलेशनशिप उसको पढ़ के ये पूरा का पूरा मैटर खत्म करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है, फटाफट बताओ क्लियर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन और पहला सवाल आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, सारे दोस्तों को ट्राई करना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। कल जो मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि भाई जब भी पॉइंटिंग वाले सवाल आए, वॉइस कम है, आ तो रही है वॉइस। जब भी पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप जो स्पीकर होगा ना, जो बोलने वाला व्यक्ति होगा, उसको आप अपने आप को मानेंगे और मान के क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे दोस्त, क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। सभी दोस्तों को ट्राई करना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट सारे दोस्त ट्राई करेंगे, बताएंगे। बोला गया पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए श्रीपद ने कहा, पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए श्रीपद ने कहा वह, अब जरा जरा बताओ अपने आप को आप क्या मानोगे, फटाफट बताओ। पालने में बच्ची की ओर इशारा करते हुए श्रीपद ने कहा, तो अपने आप को आप क्या मान लो, श्रीपद मान लो। और श्रीपद मान के आपने मान लो आपके सामने एक पालने में बच्ची खड़ी बैठी है, सोई है, लेटी है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हो कि वो जो बच्ची है ना, वह मेरे पिता की माँ, मेरे पिता की माँ का मतलब मेरे दादाजी, मेरे दादाजी की इकलौती बेटी मतलब मेरी बुआ, सॉरी, वह मेरे पिता की माँ मतलब वह मेरे पिता की माँ मतलब मेरी दादी, दादी की इकलौती बेटी मतलब मेरी बुआ, और मेरी बुआ की बड़ी बेटी मतलब मेरी कजिन, और मेरी कजिन की बेटी है मतलब मेरी फुफेरी बहन की बेटी है। कौन है वह जो पालने में लड़की है, वह मेरी फुफेरी बहन की बेटी है। ध्यान से सुनो क्या बोला गया क्वेश्चन, एक बार और बता रहा हूं। मान लो आप श्रीपद हो, आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो बच्ची की ओर इशारा करते हुए कि वो जो बच्ची है ना, वो मेरे पिता की माँ, मेरे पिता की माँ का मतलब मेरी दादी, मेरी दादी की इकलौती बेटी का मतलब मेरी बुआ, मेरी बुआ की बड़ी बेटी मतलब मेरी फुफेरी बहन, और मेरी फुफेरी बहन की बेटी है। मेरी फुफेरी बहन की कौन है, बेटी है। मेरी फुफेरी बहन की बेटी है जो पालने में, जिसको हम झूला झुला रहे हैं बच्ची को, वो मेरी फुफेरी बहन की बेटी है। तो पूछा गया है बच्ची की माँ मतलब जो बच्ची पालने में है उसकी माँ
श्रीपद से किस प्रकार संबंधित है, उसकी माँ श्रीपद से किस प्रकार संबंधित है, तो जो उसकी माँ है, जो बच्ची की माँ है, वो श्रीपद की कौन लगेगी, फुफेरी बहन लगेगी, कजिन लगेगी। आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो यहाँ पे जो हिंदी वाला वर्जन था ना, ये गलत था। ठीक ठीक है भाई, यहाँ पे क्या आएगा, कजिन आएगा। और कजिन में भी क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूं, यहाँ पे आएगा फुफेरी बहन। क्या आएगा, फुफेरी बहन। लेकिन आपको इंग्लिश के हिसाब से आंसर देना चाहिए था। आंसर आपका क्या था, ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर था, ऑप्शन नंबर ए, आयुष, सजीवन, प्रिंस, रिक, मयूर, आरजी और आनंद का आंसर बिल्कुल सही है। बाकी सारे लोगों ने आंसर गलत दे दिया भाई, बाकी सारे लोगों ने आंसर दे दिया गलत। और जो भतीजी या भांजी आप बता रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो भतीजी या भांजी, बच्ची के बारे में तो पूछा ही नहीं गया। बोला गया बच्ची की जो मम्मी है ना, जो बच्ची की मम्मी है, जो श्रीपद की फुफेरी बहन है, उसका श्रीपद से क्या संबंध है। तो वो जो बच्ची की मम्मी है, वो श्रीपद की कौन है, फुफेरी बहन है। ठीक है, अगर बच्ची का पूछा जाता कि बच्ची का श्रीपद से क्या संबंध है, तो बच्ची कौन लगती, श्रीपद की भतीजी लगती। ठीक है भाई, सॉरी भांजी लगती। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, बोलो फटाफट बताओ जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे और फटाफट बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है। बोलो भाई, आया आंसर। बोला गया कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, तो आप क्या बन गए, पुरुष बन गए। और क्या कहते हो आप, एक महिला, आपने उस महिला की ओर इशारा किया और क्या कहा कि जो उसके पिताजी है ना, उस महिला के जो पिता हैं, वो मेरे दादा की पत्नी, मेरे दादा की मतलब पत्नी मतलब मेरी दादी, मेरी दादी के इकलौते पुत्र हैं। मेरी दादी के इकलौते पुत्र अगर होंगे, अगर मेरी दादी के इकलौते पुत्र होंगे, तो वो कौन होंगे, मेरे पिता होंगे। और वो जो मेरे पिता हैं, वो उस महिला के भी पिता हैं। ऐसा बोला गया, उस महिला के भी क्या है, पिता हैं। तो पूछा गया है कि बताइए, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन। यहीं पे आपसे कंफ्यूजन हो गई ना, कि पूछा गया है महिला का पुरुष से क्या संबंध है। वो महिला पुरुष की कौन लगेगी, बेटी लगेगी। कौन लगेगी, बेटी लगेगी। कौन लगेगी, बेटी लगेगी। पूछा गया महिला का पुरुष से क्या संबंध है, आपने आंसर बता दिया पिताजी। आपने उल्टा आंसर बता दिया। क्या आंसर बताया, उल्टा। इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के करने होते हैं। यही रीजन है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। वो सिस्टर बता रहे हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। बोला गया है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, तो इसी पुरुष के बारे में बात हो रही है। पुरुष क्या कह रहा है, जैसे मान लो मैं पुरुष हूं, महिला की ओर इशारा किया, मैंने क्या कहा कि वो जो महिला है, वो मेरे दादा की पत्नी, वो जो महिला है ना, उसके जो पिताजी हैं, उस महिला के जो पापा हैं, मतलब मान लो आपकी ओर इशारा किया और मैंने कहा कि आपके जो पापा हैं, वो मेरे दादा की पत्नी मतलब मेरी दादी के इकलौते पुत्र हैं। आपके जो पिता हैं, सॉरी, आपके जो पिता हैं, वो मेरी दादा की पत्नी के इकलौते पुत्र हैं, मतलब वो मेरे भी पिता हैं।
और अगर वो मेरे भी पिता है तो पूछा गया कि बताइए महिला का पुरुष से क्या संबंध है। तो महिला जो है ना वो पुरुष, आपस में हम लोग क्या लगे, भाई बहन लगेंगे ना। तो महिला पुरुष की कौन लगेगी, बहन लगेगी, सिस्टर। वेरी गुड। जिसने भी बहन आंसर दिया बहुत बढ़िया, हमने दूसरा उनके फादर से रिलेट करवा दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा फटाफट बताइए। यहाँ पे पूरा सवाल है, दे दो। अच्छा, यहाँ पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर लो। बोलो भाई। बोला गया, रंजना ने एक महिला से कहा, मान लो आप रंजना हो, आप महिला से कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि मेरे पिता, मेरे जो फादर हैं, रंजना के जो फादर हैं, जो रंजना के पिता हैं, वो आपके बेटे पीयूष के नाना हैं। जो रंजना के पिताजी हैं, मतलब जो मेरे पिताजी हैं और मैं रंजना हूं, मेरे जो पिताजी हैं वो आपके बेटे पीयूष के कौन हैं, नाना जी हैं। अगर वो आपके बेटे पीयूष के नाना हैं, अगर वो आपके बेटे पीयूष के नाना हैं, इसका मतलब आप कौन है, महिला हैं। और अगर आप महिला हैं तो आप मेरी कौन है, बहन है। आप मेरी कौन है, बहन है। तो बोला गया है कि पीयूष रंजना से किस प्रकार संबंधित है। जो पीयूष है वो रंजना का कौन है, तो रंजना की बहन का भाई है। रंजना की कौन है, बहन का भाई। आंसर इज नेफ्यू। रंजना का कौन है, बहन की भाई। ये मनीषा ने आंसर दिया है दादा। बताओ, ऑप्शन में भी दादा कहीं नहीं दिख रहा। चलो भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फटाफट बताओ भाई। अरे ये पैटर्नल हटा दो, कहाँ लिख दिया पैटर्नल। कुछ भी लिख देता है क्या, पैटर्नल, पैटर्नल लिख दिया था पिछले क्वेश्चन, जो कि गलत है। यहाँ पे मैटर्नल लिख लेना, मैटर्नल। या फिर अगर यहाँ पैटर्नल लिखोगे, अगर यहाँ पे पैटर्नल आप लिखोगे, अगर यहाँ पे पैटर्नल लिखोगे तो भतीजा आएगा। तो यहाँ पे नाना की जगह आपको क्या लिख लेना है, दादा लिख लेना। ठीक है ना, ये हिंदी इंग्लिश में कई बार जो है ना गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तब भी आपका आंसर नेफ्यू ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ पे दादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रंजना और रंजना के दादा हैं, रंजना ने एक महिला से कहा, जरा एक बार और ध्यान से, अगर मान लो यहाँ दादा रखते हैं तो क्या आएगा। रंजना ने एक महिला से, मान लो सामने वो महिला है और मैं रंजना, मैं कह रही हूँ कि मेरे जो पिताजी है ना, मेरे जो पिताजी हैं वो आपके बेटे पीयूष के दादा हैं। अगर वो आपके बेटे पीयूष के दादा हैं तो बताइए उस महिला का रंजना से क्या संबंध है। तो इसका मतलब वो जो महिला है ना वो रंजना की ननद है। कौन है, ननद है। तो पूछा गया है कि बताइए पीयूष रंजना से किस प्रकार संबंधित है। तो जो पीयूष है ना, ये पीयूष, ये जो पीयूष है, ननद नहीं, सॉरी, ये भाभी है। तो जो ये पीयूष है उनके भाई का बेटा होगा, तो क्या लगेगा, भतीजा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, देख ले जरा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुकन्या ने कहा, उसके बेटे का बेटा मेरी बेटी की बहन का भाई है। महिला सुकन्या से किस प्रकार संबंधित है, करिए भाई फटाक से।
बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुकन्या ने कहा, तो आप अपने आप को क्या मानो, सुकन्या मानो। और आप महिला की तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हो और क्या कह रहे हो कि जो महिला है उसके बेटे का बेटा, महिला के बेटे का बेटा, मतलब उस महिला का जो कौन है, पोता है, मेरी बेटी की, मेरी बेटी की बहन, मतलब मेरी बेटी की बहन भी मेरी बेटी होगी, और मेरी बेटी का भाई है, मतलब मेरा बेटा है। मेरा कौन है, बेटा है। सुकन्या का बेटा कौन है, उस महिला के बेटे का बेटा। सुकन्या का बेटा कौन है, उस महिला के बेटे का बेटा। और अगर उस महिला के बेटे का बेटा सुकन्या का बेटा है, इसका मतलब ये वाला जो बेटा है वो कौन होगा, सुकन्या का पति होगा। तो बोला गया महिला सुकन्या से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला सुकन्या की कौन लगेगी, सास लगेगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिता, सौरभ, प्रीतम, दर्पण, सुभाश्री, प्रिंस और सूरज का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। इस प्रश्न का उत्तर जरा जल्दी से बताओ क्या आएगा। फटाफट ट्राई करो भाई, क्या आंसर आने वाला है। बोलो। बोलो भाई। बोला गया एक आदमी की तस्वीर, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो आप वो महिला हो और आदमी की ओर इशारा कर रही हो, कर रहे हो, और क्या कह रहे हो कि जो उसका भाई है ना, मतलब जो उस आदमी का भाई है वह मेरी माँ की इकलौती बेटी, मेरी माँ की इकलौती बेटी का मतलब मैं खुद हुई, मेरी माँ की इकलौती बेटी का मतलब मैं खुद हुई, मैं खुद मेरे पति के बेटे, मेरे पति का बेटा मतलब मेरा बेटा, और मेरे बेटे का पिता मतलब मेरा पति, मेरा पति। तो अब यहां से जरा ध्यान से समझो। बोला गया आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, आदमी एक आदमी था, उसकी ओर इशारा करते हुए मान लो मैं महिला हूं और मैं कह रही हूं कि जो उसका भाई है ना वो मेरा पति है, जो उसका भाई है वो कौन है, मेरा पति है, जो उसका भाई है वो कौन है, मेरा पति है, जो उसका भाई है वो मेरा पति है। तो पूछा गया वह व्यक्ति महिला के पति से किस प्रकार से संबंधित है, तो वो जो व्यक्ति है वो महिला के पति का कौन लगेगा, भाई लगेगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हटवाल जी, रचना, स्टूडेंट, प्रीतम, सजीवन, नेहा, कीर्ति और बिट्टू का आंसर सही। नेक्स्ट। क्लियर है भाई, कर लेंगे इस प्रकार के सवाल, फटाफट बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे क्या, जरा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस प्रकार का और फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों कोडेड रिलेशनशिप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ, और उनके सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फटाफट बताइए। बोलो भाई जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। बोला गया एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा, मान लो आप वरुण हो और वहां एक लड़की की तस्वीर लगी हुई है, उसकी ओर इशारा कर रहे हो, क्या कह रहे हो कि वो जो लड़की है ना, या वो जो तस्वीर वाली लड़की है, वह मेरे ससुर, मेरे ससुर का मतलब मेरी पत्नी के पिता, मेरी पत्नी के पिता के बेटे, मतलब वह मेरे ससुर, मेरे पत्नी के पिता और मेरे पत्नी के पिता
के बेटे मतलब मेरा साला, और मेरे साले की इकलौती बहन मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी की कौन है, सास है। वो मेरी पत्नी की कौन है, सास है। तो बताइए ये जो लेडी है ये वरुण की कौन लगेगी, ये जो लेडी है ना वो वरुण की पत्नी की सास है, तो वरुण की कौन लगेगी, मम्मी लगेगी। बोलो हाँ या ना। तो पूछा गया है कि बताइए वरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो वरुण है इस महिला का कौन लगेगा, बेटा लगेगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रिंस, मनीषा, बिट्टू, स्टूडेंट, परफेक्ट, आरजी, दर्पण, अंकित, सौरभ और रिक का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। चलिए भाई, अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट का नाम है कोडेड रिलेशनशिप, और कोडेड रिलेशनशिप के सवाल कुछ इस प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न मैं आपको करके बताता हूं, अगले सारे प्रश्न आपको करने हैं। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से आपको करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, क्योंकि एसएससी ने पिछले कई वर्षों से ये ट्रेंड बना रखा है कि इस प्रकार के सवाल को वो जरूर से जरूर पूछेगी। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं, अगर आपने पजल फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इसका भी एक छोटा सा फिगर ही बनाना है। जैसे पजल फॉर्म में फिगर बना रहे थे वैसे यहां फिगर बनाना है, क्वेश्चन का आंसर आएगा। कैसे, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले देखो U@H का मतलब UH का बेटा है, U% का मतलब UH की बेटी है, U&H का मतलब UH की माँ है, UH का मतलब UH का पिता है। तो देखो N%M का अर्थ क्या है, U%H का अर्थ है UH की बेटी है, तो N%M का अर्थ है NM की बेटी है। N किसकी बेटी है, M की बेटी। अब यही M से स्टार्ट करेंगे, M#R। U#H का मतलब है U इज द फादर ऑफ H, तो M#R का मतलब M इज द फादर ऑफ R। ठीक है, R@L। अब जरा देखो U@H का मतलब है U इज द सन ऑफ H, तो R@L का मतलब R इज द सन ऑफ L। अब आप मुझे बताओ कि ये N और R M के बेटे बेटी हैं, और M मेल है, और R जो है ना वो L का भी बेटा है, तो इसका मतलब L फीमेल होगी, तभी तो बच्चे होंगे। ठीक है, आगे देखो, L एंड K का अर्थ क्या है, U एंड H का अर्थ है U इज द मदर ऑफ H, तो L एंड K का अर्थ है L इज द मदर ऑफ K। अब आपसे पूछा गया बताइए N K से किस प्रकार संबंधित है। ये जो N है वो K का कौन है, तो बताओ ये जो N है वो K की कौन है, बहन है। तो पहले प्रश्न का उत्तर बहन निकाल लिया आपने, शानदार तरीके से। ऑप्शन नंबर डी आया आपका आंसर। क्या आंसर आया मित्रों, ऑप्शन नंबर डी। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ये पार्ट आपको टफ सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि आपने इन सवालों की प्रैक्टिस नहीं करी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप 50 से 100 सवाल अगर इस टाइप के कर लेते हो तो इस टाइप के सवाल का उत्तर आप शानदार तरीके से निकाल पाएंगे। और अगला सवाल आपके लिए दे रहा हूं मैं, जरा एक बार लगाइए दिमाग और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और सेम उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्व करवाया है अभी। बोलो भाई आया, देखो जरा ध्यान से। सिंपल, सबसे पहले M+N का अर्थ देखो, तो यहाँ A+B का अर्थ क्या है, ए बी की मम्मी है, तो M+N का अर्थ क्या है, M N की मम्मी है। M कौन है, N की मम्मी। अब N से उठाओ, N डिवीजन O,
ए डिवीजन बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो एन डिवीजन ओ का अर्थ है एन किसका पिता है, ओ का पिता है। ठीक है, उसके बाद से ओ से उठाओ, ओ क्रॉस पी। ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो ओ क्रॉस पी का अर्थ है ओ पी की पत्नी है, तो पी कौन होंगे, पति होंगे। ठीक है, और आगे देखो पी माइनस क्यू, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो पी माइनस क्यू का अर्थ है पी किसका भाई है, क्यू का भाई है। आपसे पूछा गया बताइए एम पी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एम है ये पी की कौन है, ये जो एम है ना ये पी की कौन है, तो पी की पत्नी की दादी, पी की पत्नी की दादी, पी की पत्नी की दादी मतलब पी के पत्नी के पिता की मम्मी, पी के पत्नी की पिता के मम्मी, तो पत्नी के पिता की मां। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर ए आया। बोलो अब सॉल्व हो रहा है कि नहीं, आराम से फटाफट बताओ। जैसे ही आप इसके 5-7 सवाल सॉल्व करोगे आप उड़ाने लग जाओगे। चलो अगले प्रश्न का उत्तर बताओ, अब आपका समय स्टार्ट होता है। अब फटाफट बताओ, करो जरा ट्राई, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। इत्मीनान से बनाइए, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो। देखो P क्रॉस Q का अर्थ क्या है, A क्रॉस B का अर्थ है ए बी की मम्मी है, तो P क्रॉस Q का अर्थ क्या होगा, P Q की मम्मी है। ठीक है भाई, Q डिवीजन R, A डिवीजन B का अर्थ है ए बी का भाई है, तो बताओ Q डिवीजन R का अर्थ है Q R का भाई है। ठीक है भाई, आगे देखो R माइनस टी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो R माइनस टी का मतलब R टी की बहन है। और T प्लस एस, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, तो T प्लस एस का मतलब टी एस का बेटा है। टी किसका बेटा है, एस का। अब आप बताओ पी के ये क्यू भी बेटा, आर बेटी और टी बेटी, और टी जो है ना एस का भी बेटा है, तो इसका मतलब ये एस कौन होगा, पी का पति होगा, है कि नहीं। तो बोला गया है आपसे क्या कि बताइए पी का एस से क्या संबंधित है, जो पी है वो एस की कौन है, एस की पत्नी है। कौन है, एस की पत्नी। ठीक है भाई, तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। पहले से बेटर आंसर आया, श्रीकांत, अमृत हटवाल जी, ईशा परफेक्ट, प्रीतम, मोनी, जशनदीप, हर्ष और प्रिंस का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई, बोलो फटाक से, क्लियर हो रहा है और सवाल का उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फटाफट बताओ क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। क्या प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। फटाफट बताइए, सारे दोस्तों को ट्राई करना है और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है।
बोलो, फटाफट निकालो, ट्राई करो भाई, ट्राई जरूर करना है। यहीं आप प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में आराम से कर पाएंगे। यहीं पे प्रैक्टिस करनी है शानदार तरीके से। बोलो, आया? देखो, P माइनस बी का अर्थ क्या हुआ? P इज द ब्रदर ऑफ B, यही तो लिखा हुआ है। P क्रॉस V का अर्थ क्या हुआ? B इज द सिस्टर ऑफ V। ठीक है, V डिवीजन N का मतलब है V इज द फादर ऑफ N। डायरेक्ट फिर अब आपको यहां पढ़ना है और डायरेक्ट डिवीजन देख के उसके आगे पढ़ना है। ठीक है, और N प्लस E का मतलब क्या हुआ? देखो, N इज द वाइफ ऑफ E, N इज द वाइफ ऑफ E, तो E कौन होंगे? हस्बैंड। पूछा गया, बताइए P N से किस प्रकार संबंधित है? ये जो P है वो N के कौन है? N के पापा के भाई। पापा के भाई कौन लगते हैं? चाचा लगते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पापा के भाई। मयूर, प्रिंस, ईशा, परफेक्ट, प्रीतम, मोनी, राजू, रिक, दर्पण और तानिया का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। फटाफट ट्राई करो, सारे बच्चों को ट्राई करना है भाई, ट्राई जरूर से जरूर करना है। बिना ट्राई किए काम चलेगा नहीं, बिना ट्राई किए काम चलेगा नहीं, तो ट्राई आपको जरूर से जरूर करना है। फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलिए, आया? बोलिए फटाफट। देखो, के क्रॉस एल का अर्थ क्या हुआ? के एल की पत्नी है। के किसकी पत्नी है? एल की पत्नी है, तो एल कौन होगा? पति होगा। एल डिवीजन एम का मतलब हुआ एल एम का पिता है। एल किसका पिता है? एम का। एम प्लस एन का अर्थ हुआ एम एन की माँ है। एम किसकी माँ है? एन की। और एन माइनस ओ का अर्थ है एन ओ का कौन है? भाई है। आपसे पूछा गया, बताइए के का एन से क्या संबंध है? ये जो के है एन की कौन है? एन की मम्मी की मम्मी। मम्मी की मम्मी कौन लगती है? नानी लगती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, माँ की माँ। देखो शानदार आंसर दिया है ना, अचानक से देखो झट से 92% हो गया भाई। श्रीकांत, ईसा, जशनदीप, दर्पण, परफेक्ट, प्रिंस, प्रीतम, अंकित, नेहा और सौरभ। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने इस प्रकार के सवालों को सॉल्व नहीं किया था, और सॉल्व नहीं किया था तो आपको ये भारी लग रहा था। अब आपने 4-5 सवाल करते ही देखो सीधा सीधा पहले सवाल का उत्तर 20% और चौथे सवाल का उत्तर 92%। अब आप मुझे बता दो फटाफट, समझ में आ रहा है अच्छे से कि नहीं? और क्या इस प्रकार के सवालों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या? बड़े आराम से कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, करिए भाई ट्राई। बोलो जरा फटाफट। बोलो। आया भाई। देखो m प्लस यू का अर्थ क्या है? a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो m प्लस यू का अर्थ है m यू की बहन है। u माइनस h का अर्थ है u इज द मदर ऑफ h। ठीक है। h डिवीजन s का अर्थ है h इज द फादर ऑफ s। ठीक है। और s क्रॉस n का मतलब है s इज द हस्बैंड ऑफ n। एन कौन होगी? वाइफ होगी। पूछा गया बताइए एस यू से किस प्रकार संबंधित है? जो एस है यू का कौन है? यू के बेटे का बेटा। यू के बेटे का बेटा, बेटे का बेटा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। ठीक है भाई। अब फिर घट गया। परफेक्ट, कनिष्क, प्रीतम, मोनी, जशनदीप, दर्पण, रिक, हर्ष, निखिल और प्रिंस का आंसर। ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस सवाल का उत्तर जोरदार तरीके से निकालो फटाफट, क्या आंसर आने वाला है? बोलो भाई, आया? बोलो। देखो
बी माइनस डी का अर्थ क्या हुआ? बी माइनस डी का अर्थ हुआ बी इज द ब्रदर ऑफ डी। बी डी का भाई है, माइनस डी का मतलब बी इज द ब्रदर ऑफ डी। डी क्रॉस एल का अर्थ क्या हुआ? डी इज द डॉटर ऑफ एल। और एल प्लस टी का अर्थ हुआ एल इज द वाइफ ऑफ डी। पी इज द ब्रदर ऑफ डी। उसके बाद से डी क्रॉस एल का अर्थ हुआ डी इज द डॉटर ऑफ एल। और एल प्लस टी का अर्थ हुआ एल इज द वाइफ ऑफ। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि बताइए टी बी से किस प्रकार संबंधित है। टी बी का कौन है? बी का पापा। कौन है? बी का पापा। तो आंसर क्या आएगा? फादर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। प्रथम, सागर, अर्चना, अरुणा, कनिष्क, हटवाल जी परफेक्ट, प्रिंस, प्रीतम और रिक का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बोलो, फटाफट ट्राई करो भाई सारे के सारे दोस्त। सर जी यू एक्सप्लेन एकदम मस्त। बेटा जी यू अंडरस्टैंड वेरी मस्त। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। बोलो फटाफट बताओ बताओ। ए माइनस बी का अर्थ क्या हुआ? ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है। बी क्रॉस सी का अर्थ हुआ बी इज द वाइफ ऑफ सी। सी पति होंगे। सी डिवीजन डी का अर्थ है सी इज द फादर ऑफ डी। और डी प्लस ई का अर्थ है डी इज द मदर ऑफ। पूछा गया बी ई से किस प्रकार संबंधित है। जो बी है वो ई की कौन है? ई के मम्मी के, ई की मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी कौन लगती है? नानी। माँ की माँ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब ऐसे सवालों पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे सवालों पे सर आपकी कमांड कैसे बने या आप सवालों को जल्दी कैसे कर पाए। तो ऐसे मेरा सजेशन मान लेना, ऐसे सिर्फ 50 से 100 सवाल आप आज की आज प्रैक्टिस करना। 101वें सवाल तक जाते हुए अगर सवाल का उत्तर 20 सेकंड में ना आए तो जो कहना वो, लेकिन आज 100 के 100 क्वेश्चन आपको करना है। विशाल, अर्चना, कनिष्क, जशनदीप, ईसा, हर्ष, स्टूडेंट रिक, तानिया और परफेक्ट का आंसर सही है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फटाफट ट्राई करिए भाई, क्या आंसर आने वाला है। बोलो भाई, फटाफट बताओ। बोलो क्या आया, देखो जरा ध्यान से। आई प्लस जे का अर्थ है आई इज द फादर ऑफ जे। ठीक है भाई। जे डिवीजन के का अर्थ है जे इज द सिस्टर ऑफ के क्रॉस एल का अर्थ है के इज द मदर ऑफ एल। और एल माइनस एम का मतलब है एल इज द ब्रदर ऑफ। पूछा क्या गया है आई का एम से क्या संबंध है। जो आई है एम का कौन है? एम के मम्मी के पापा, मम्मी के पापा, मम्मी के पापा, मम्मी के पापा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नाना जी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा? नाना जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है।
अर्चना, जशनदीप, सुभाश्री, रिक, प्रिंस, ईशा, मोनी, कनिष्क, प्रीतम और अश्मिता का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर है? अरे बोल दो क्लियर है, फटाफट बताओ। चलो एक क्वेश्चन और फटाफट कर लो, जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन और कर लीजिए फटाफट। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलिए भाई। बोलो भाई क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का। बोला गया पी क्रॉस क्यू का अर्थ है पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। ठीक है। क्यू डिवीजन आर का अर्थ है क्यू इज द मदर ऑफ आर। आर माइनस एस का अर्थ है आर इज द वाइफ ऑफ एस, तो एस कौन होंगे? हस्बैंड होंगे। और एस प्लस टी का अर्थ है एस इज द सन ऑफ टी। एस किसका बेटा है? टी का बेटा है, तो ये आपस में शादीशुदा। बोला गया आर टी से किस प्रकार संबंधित है? आर टी की कौन है? टी की बेटी है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर आया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देवांग, रिक, हटवाल जी, दर्पण, राजू और हर्ष का आंसर बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ हमने ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक था, रक्त संबंध का जो टॉपिक था ब्लड रिलेशन का, इसमें 3 प्रकार के सवाल आ रहे थे। एक पजल फॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा आपके पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है, और तीसरा आपके कोडेड रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और ये तीनों प्रकार के सवालों को हमने कर दिया है खत्म। आशा और उम्मीद है कि आप ये पूरा का पूरा सेशन एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर से रिवाइज जरूर करेंगे और फिगर बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। अच्छा, लास्ट वाला एक बार रिपीट कर दो। लास्ट वाला रिपीट, ये जानबूझ के करवाते हैं, जानबूझ के। देखो लास्ट वाले को बोला गया पी क्रॉस क्यू का अर्थ है पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। पी क्यू का कौन है? भाई है। क्यू डिवीजन आर का अर्थ है क्यू मम्मी है किसकी? आर की। आर माइनस एस का अर्थ है आर एस की कौन है? पत्नी है। और ये गलत कर दिया क्या मैंने? अरे गलत कर दिया क्या? बहुत बढ़िया। आर एस की पत्नी है। और एस प्लस टी का अर्थ है एस इज द सन ऑफ टी। ठीक है भाई। तो बोला गया आर टी से किस प्रकार संबंधित है? जो आर है ना, ये आपस में संबंधी लगेंगे, तो ये आर जो है ना वो टी के बेटे की पत्नी है। कौन है? टी के बेटे की पत्नी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी आंसर दिया है और जिनका आया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।